नमस्कार दोस्तों। जो व्यक्ति सही समय पर चुप रहना सीख लेता है वही सच्चे अर्थों में बुद्धिमान होता है। दोस्तों, जीवन में खुद को बदलने का सबसे सरल लेकिन सबसे गहरा उपाय है उन जगहों पर मौन धारण करना जहां शब्दों से ज्यादा शांति की जरूरत होती है। क्योंकि दोस्तों, कई बार जो बातें शब्द नहीं कह पाते वही बात मौन यानी साइलेंस बहुत ही सुंदर तरीके से कह देता है। दोस्तों, हम सभी के साथ ऐसा होता है। कोई हमें कुछ कह देता है और हमारा सबसे पहला कार्य होता है प्रतिक्रिया देना, जवाब देना, सफाई देना, खुद को साबित करने की कोशिश करना। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी जवाब ना देना ही सबसे मजबूत उत्तर होता है? दोस्तों, मौन कोई कमजोरी नहीं है, यह आत्मनियंत्रण है, धैर्य और आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। चुप रहना कोई आसान बात नहीं है दोस्तों। इसके लिए समझदारी, परिपक्वता और आत्मसंयम चाहिए। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति बोलने से ज्यादा सुनने को महत्व देते हैं। मेरी एक बात का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जहां मौन आवश्यक हो वहां शब्दों का प्रयोग मूर्खता बन जाता है। इसी कारण से जीवन में कुछ ऐसी खास परिस्थितियां होती है जहां चुप रहना आपको भीतर से मजबूत और जीवन में आगे ले जाता है। दोस्तों, आज हम ऐसी ही 12 परिस्थितियों के बारे में जानेंगे जहां मौन अपनाने से आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। क्योंकि दोस्तों, मौन कभी व्यक्ति को हराता नहीं है, वो बस सही समय की प्रतीक्षा करता है। सबसे पहली स्टेप है दोस्तों, जब कोई आपकी आलोचना करे। दोस्तों, जब कोई आपके काम, सोच या स्वभाव पर उंगली उठाए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहना सीखिए। क्योंकि गुस्से में दिया गया जवाब आपकी ताकत नहीं, आपकी कमजोरी को दिखाता है। लेकिन मौन आपके संयम को दर्शाता है। दोस्तों, आलोचना दो तरह की होती है। एक जो सुधार का अवसर देती है और दूसरी जो केवल जलन से भरी होती है। और मौन रहकर आप पहचान सकते हो कि कौन सी आलोचना किस श्रेणी की है। दोस्तों, हर बात का जवाब देना आपके लिए जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना ही सबसे असरदार उत्तर होता है। दूसरी स्टेप है दोस्तों, जब कोई आपके रहस्य जानना चाहे। दोस्तों, जो अपने रहस्यों पर नियंत्रण नहीं रखता उस पर कोई भी भरोसा नहीं करता। आपकी योजनाएं, कमजोरियां और अगला कदम सिर्फ आपके होने चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका शुभचिंतक नहीं होता। इसलिए अपनी योजनाएं तब तक गुप्त रखें जब तक वो परिणाम में ना बदल जाए। और याद रखिए दोस्तों, जो बात आपके भीतर है वो आपकी शक्ति है, और जो बाहर आ गई वो दुनिया की संपत्ति बन जाती है। तीसरी स्टेप है दोस्तों, जब कोई आपसे बहस करे। दोस्तों, बहस का उद्देश्य अक्सर सत्य नहीं, अहंकार होता है। जहां लोग सुनना नहीं चाहते वहां बोलना व्यर्थ है। मौन आपको ऊर्जा बचाने और स्थिति को गहराई से समझने का अवसर देता है। जहां तर्क समाप्त हो जाए वहां मौन सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। अगला फॉर्मूला है दोस्तों, जब आपके पास अधूरी जानकारी हो। दोस्तों, अधूरा ज्ञान आत्मविश्वास नहीं, खतरा बन जाता है। बिना पूरी जानकारी बोले गए शब्द आपकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाते हैं, आपकी रेपुटेशन को खराब करते हैं। दोस्तों, समझदार वही है जो जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। अगली स्टेप है जब सामने वाला आपकी भावनाओं को ना समझे। दोस्तों, जहां समझने की इच्छा ही ना हो वहां शब्द व्यर्थ है। अपनी भावनाओं को बार बार समझाने से आपके आत्मसम्मान को कोई नुकसान पहुंचता है। और इसके विपरीत ऐसी जगह मौन आपकी ऊर्जा और गरिमा दोनों की रक्षा करता है। नेक्स्ट फॉर्मूला है दोस्तों, जब किसी विषय पर आपका कोई संबंध ना हो। दोस्तों, बिना कारण दूसरों के मामलों में बोलना अपने लिए परेशानी खड़ी करने जैसा है। और जहां आपकी आवश्यकता ना हो
वहां आपका मौन ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगला नियम है जब कोई किसी और की बुराई कर रहा हो। दोस्तों, जो आपकी मौजूदगी में दूसरों की निंदा करता है वो आपके पीठ पीछे आपकी भी करेगा। ऐसी चर्चाओं में शामिल होना नकारात्मकता को न्योता देना जैसा है। दोस्तों, मौन और दूरी रखना दोनों ही यहां पर बुद्धिमानी है। अगली सावधानी है दोस्तों, जब कोई अपना दुख बांट रहा हो। दोस्तों, हर दुख का समाधान शब्द नहीं होते। कई बार सिर्फ सुन लिया जाना ही काफी होता है। बिना टोके, बिना जज किए चुपचाप सुनना, यही सबसे बड़ी करुणा है। दोस्तों, जब आपको किसी बात को लेकर गुस्सा आए तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि मौन आग पर पानी की तरह काम करता है और शांत रहकर आप स्थिति को बिगड़ने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, जब लोग अपनी तारीफ खुद कर रहे हो। दोस्तों, जहां अहंकार बोल रहा हो वहां शब्द बेअसर हो जाते हैं और मौन दिखता है। दोस्तों, आपकी कीमत दूसरों की सराहना पर निर्भर नहीं है। अगली ध्यान रखने योग्य बात है दोस्तों, जब कोई जानबूझकर आपको उकसाए। दोस्तों, उकसावे में प्रतिक्रिया देना दूसरों को जीतने का मौका देना है और मौन ये साबित करता है कि आप अपने मन पर नियंत्रण रखते हो। और दोस्तों, जो खुद पर विजय पाले वही सच्चा विजेता होता है। नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, जब कोई आपकी प्रशंसा करे। दोस्तों, प्रशंसा सुखद होती है, लेकिन वहीं से अहंकार जन्म लेता है। और इसके विपरीत मौन के साथ आभार विनम्रता को जीवित रखता है। और एक ज्ञानी व्यक्ति आलोचना और प्रशंसा दोनों में समान रहता है, एक रहता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि जहां झगड़ा चल रहा हो, जहां क्रोध और अज्ञान हो, वहां मौन ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। हर लड़ाई में कूदना समझदारी नहीं है। कभी कभी एक कदम पीछे हटना आपको बहुत आगे ले जा सकता है। दोस्तों, बोलना एक कला है, लेकिन सही समय पर चुप रहना सबसे बड़ी शक्ति है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।